गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। उम्मीद करते हैं जेटेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी देख लिए होंगे, जितने भी साथी जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे भाषा से संबंधित जो भी आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि दो आपके लैंग्वेज पेपर हैं 1 to 5 और 6 to 8 में, यानी कि 60 मार्क्स की बात है भाषा। तो बहुत सारे मैसेज आए कि कौन सा भाषा का चयन करना है और कौन सा भाषा का चुनाव जो है कंपलसरी है। तो ये डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे बेसिकली इस वीडियो में। 1 to 5 रहे या 6 to 8 रहे, दोनों में आपका जो है दो लैंग्वेज पेपर होंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 जो है कंपलसरी है, आपका अनिवार्य है कि आपका जो कोई क्षेत्रीय भाषा या कोई एक जनजातीय भाषा का चुनाव करना ही होगा। तो ये कंपलसरी है, इसमें आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज वन में आपके पास विकल्प है साथियों, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और एक आपका संस्कृत। ठीक है, तो जो उर्दू सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर दूसरा विषय है से आप बिलोंग करते हैं, उर्दू से छोड़ करके दूसरा विषय से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास 3 विकल्प होंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो 3 विकल्पों में से किसी 2 सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा। चाहे आप हिंदी इंग्लिश रख लीजिए, जिनका इंग्लिश वीक है वो हिंदी के साथ संस्कृत रख लीजिए, और जिनका इंग्लिश अच्छा है तो वो आप हिंदी इंग्लिश रख लें। तो 3 सब्जेक्ट में आपको कोई सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का चुनाव करना है लैंग्वेज 1 में। और यहाँ पर दोनों अगर हिंदी इंग्लिश रखते हैं तो हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी संस्कृत रखते हैं तो हिंदी से 15, संस्कृत से 15 रहेंगे। तो इस तरह से होगा जो उर्दू सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर सहायक आचार्य हैं उर्दू के 1 to 5 हो या 6 to 8 के, या विशेष सहायक आचार्य हैं उर्दू के, तो इनके लिए एक सब्जेक्ट जो है उर्दू अनिवार्य है। उर्दू अनिवार्य रूप से रखना होगा, और उर्दू के साथ में या संस्कृत रख सकते हैं, या उर्दू के साथ में हिंदी रख सकते हैं, या उर्दू के साथ में इंग्लिश रख सकते हैं। तो एक विषय उर्दू रखना होगा, एक भाषा, और इन तीनों में से कोई एक रख सकते हैं। तो इस तरह से इन चारों में से 2 आपको लैंग्वेज रखने होंगे पेपर 1 में, या लैंग्वेज 1 में 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जिसका सिलेबस आपने देखा होगा। तो पेडागोजी सेक्शन को भी आपको देखना है, क्योंकि लैंग्वेज के पेडागोजी से भी आपके सवाल रहेंगे। तो हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी हमारे चैनल पर भी करवाया जाएगा, तो आप बने रह सकते हैं। बाकी क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा, इनमें से आपको कोई चयन करना है लैंग्वेज 2 के लिए। तो लैंग्वेज 2 में देखिए यहाँ पर रांची में ये भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा। जो भी भाषा आप बोलना जानते हैं, समझते हैं, उस भाषा का चयन करें, क्योंकि जिस भाषा से आप घुले मिले हैं उस भाषा के वातावरण में रहें तो शब्दावली आपकी जो है मजबूत होगी। बहुत सारी चीज़ें आप उस भाषा से संबंधित जानते होंगे, तो थोड़ा सा आप बुक ले करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न देख करके चीज़ों को समझेंगे, तो आप आसानी से एग्ज़ाम जो है इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना भाषा है। अब इसमें कोचिंग लेने का, पेड कोर्स लेने का बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोग अब खुद एक शिक्षक हैं, सभी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डीएलएड बीएड किए हुए हैं। तो ये जो सिलेबस है और सभी का कॉमन सिलेबस है लैंग्वेज 2 के लिए, तो जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन सोर्सेस हैं, बुक्स हैं, खुद का मेहनत है, आप कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल पर कोर्स भी करवाए जाते हैं। ज़रूरत अगर लगती है, भाषा से बिल्कुल लगता है कि हम अनजान हैं, नहीं हो पाएगा, तब आप पेड कोर्स की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 24 जिलों में जो भी आपका लेना है, चाहे क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा ले, तो ये है। तो खोरठा भाषी जो भी हैं, खोरठा के लिए सिलेबस करवाएंगे। हालांकि खोरठा के और भी चैनल्स बड़े बड़े हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि खोरठा का बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप। तो यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप देख लेंगे, पाकुड़ से हैं तो संथाली रख सकते हैं, या खोरठा बांग्ला कोई रख सकते हैं। हजारीबाग से हैं तो संथाली रख सकते हैं, कुड़ुक रख सकते हैं, या नागपुरी, खोरठा, कुरमाली में कोई रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपने देख लिया होगा और अच्छे से तैयारी शुरू भी कर दिए होंगे। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।